हाय गुड इवनिंग, दिस इज विकास बिफोर यू और आप सबका आज के सेशन में स्वागत है। आज का सेशन वर्ड्स का सेशन और वर्ड्स के इस सेशन में हम चर्चा करने वाले सिनोनिम्स के बारे में। एक बात मैं आपको सिनोनिम्स के बारे में बता देता हूं, जितना ज्यादा आपको सिनोनिम्स पे पकड़ होता है, यानी एक वर्ड के जितने ज्यादा आप सिनोनिम्स जानते हैं उतना आपके लिए बेहतर होता है, उतनी ही आपकी अंग्रेजी स्ट्रांग होती चली जाएगी। तो आज सिनोनिम्स पे भी काम करेंगे, उसको याद करने का तकनीक भी बताएंगे और आपको बताएंगे कॉमन सामान्य वर्ड जो होते हैं जिसका आप नॉर्मली यूज करते हैं, लोग नॉर्मली यूज करते हैं, उसको एडवांस वर्ड से आप कैसे रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे ही आप शब्दों को रिप्लेस करेंगे, एडवांस वर्ड लाएंगे, आपके लैंग्वेज की क्वालिटी एडवांस और स्टैंडर्ड हो जाती है। इसलिए आप मेरे साथ इस पूरे लेक्चर में शुरू से अंत तक बने रहिए। तो चलिए बिना आपके समय को बर्बाद किए हुए ले चलता हूं आज के सेशन की तरफ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। वर्ड्स के साथ आपके सामने उपस्थित हूं, यानी 15 वर्ड्स के 15 सिनोनिम्स में बताऊंगा, यानी टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स आपके हो जाएंगे 30 अगर आप मेरे साथ इस पूरे सेशन में बने रहते हैं। ये वैसे वर्ड्स हैं जो आप यूज करते हैं, धड़ल्ले से यूज करते हैं और एग्जामिनेशंस में भी पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान से देखिएगा इन शब्दों को। तो स्क्रीन पर देखिए, सबसे पहला वर्ड आपको दिखाई दे रहा है अचीव। सबसे पहले जान लीजिए अचीव का मतलब क्या होता है, तो प्राप्त करना। एक वर्ड और आप देख सकते हैं अकम्प्लिश। अकम्प्लिश का मतलब ये होता है प्राप्त करना। मैं आपको बता दूं कि अचीव का जो सिनोनिम होता है वो अकम्प्लिश होता है, और भी कई सिनोनिम होते हैं, अचीव का एक सिनोनिम अकम्प्लिश होता है। आप चाहेंगे तो अचीव को अकम्प्लिश से रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे ही अचीव को आप अकम्प्लिश से रिप्लेस करते हैं कि आपके स्टेटमेंट का स्टैंडर्ड बढ़ जाता है। ध्यान से देखिएगा कैसे। जैसे एक स्टेटमेंट होता है, व्हाट डिड यू अचीव इन योर लाइफ, व्हाट डिड यू अचीव इन योर लाइफ, इसका मतलब क्या होता है कि आपने अपने जीवन में क्या प्राप्त किया। आप इसके बदले में दूसरे स्टेटमेंट बोल सकते हैं अचीव को रिप्लेस करके। स्टेटमेंट होगा व्हाट डिड यू अकम्प्लिश इन योर लाइफ। जैसे ही आप बोलते हैं व्हाट डिड यू अकम्प्लिश इन योर लाइफ, इस स्टेटमेंट को आप देख सकते हैं कितना स्टैंडर्ड स्टेटमेंट हो गया। तो आप जब भी चाहेंगे तो अचीव को अकम्प्लिश से रिप्लेस कर दीजिए, क्योंकि अकम्प्लिश अचीव का क्या होता है, सिनोनिम होता है। नेक्स्ट वर्ड एक वर्ड होता है सेम। सेम का मतलब एक जैसे और एक समान होता है, और एक शब्द अलाइक। अलाइक का भी सेम मीनिंग होता है, यानी जो मीनिंग सेम का होता है वही मीनिंग अलाइक का होता है। यानी सेम का सिनोनिम क्या होता है, अलाइक होता है। यानी कि सेम को आप किससे रिप्लेस कर सकते हैं, अलाइक से रिप्लेस कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर बोथ द रूम्स आर सेम, इसका मतलब होता है कि दोनों कमरे एक समान हैं। आप चाहेंगे तो यहाँ पर बोल सकते हैं बोथ द रूम्स आर अलाइक। जैसे ही आप बोलते हैं बोथ द रूम्स आर सेम और बोथ द रूम्स आर अलाइक, दोनों स्टेटमेंट का मीनिंग सेम होता है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको देखना है कि कौन सा बेहतर है। मेरे ख्याल से सेकंड स्टेटमेंट के साथ जाइए, यानी सेम का जो सिनोनिम है कौन है, अलाइक है, जो कि ज्यादा बेहतर है। हेल्प नेक्स्ट वर्ड है। हेल्प का मतलब मदद करना। असिस्ट भी वर्ड होता है, असिस्ट का मतलब भी मदद करना। यानी हेल्प के सिनोनिम के रूप में किसका यूज होता है, असिस्ट का। यानी हेल्प को आप किससे रिप्लेस कर सकते हैं, असिस्ट से रिप्लेस कर सकते हैं। हेल्प को असिस्ट से रिप्लेस करेंगे तो आपके स्टैंडर्ड जो है स्टेटमेंट का वो बढ़ जाता है। उदाहरण समझिएगा, विल यू हेल्प मी, इसका मतलब क्या होता है कि आप मेरी मदद करेंगे। और आप इसके जगह पर बोल सकते हैं विल यू असिस्ट मी, इसका भी मतलब होता है कि आप मेरी मदद करेंगे। एक शब्द और है टेरिबल। टेरिबल का मतलब होता है भयावह या डरावना, और एक वर्ड होता है एगफुल। एगफुल का मतलब भी होता है भयावह डरावना। और टेरिबल का जो है सिनोनिम क्या होता है, एगफुल होता है। कई सिनोनिम्स होते हैं, एक एगफुल भी होता है। यानी टेरिबल को आप किससे रिप्लेस कर सकते हैं, एगफुल से रिप्लेस कर सकते हैं। उदाहरण सुनिएगा, इट्स वेरी टेरिबल, इसका मतलब होता है कि ये बहुत ही डरावना है। और इट्स वेरी एगफुल, इसका भी मतलब होता है कि ये बहुत ही डरावना है। तो आप देखेंगे किसको यूज आपको करना है, कौन सा आपको ज्यादा स्टैंडर्ड लगता है। चाइल्ड शब्द का आपने बचपन से सुना होगा ना, चाइल्ड वर्ड आपने बचपन से सुना होगा, हर बच्चा जानता है। चाइल्ड का मतलब क्या होता है, बच्चा। इसका एक सिनोनिम होता है किड। किड का मतलब भी होता है बच्चा, यानी चाइल्ड की जगह पर आप किड का यूज करें। चाइल्ड का सिनोनिम ही किड होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर समझने की कोशिश कीजिए, जैसे सेंटेंस है हुज चाइल्ड इज दिस, इसका मतलब क्या, किसका बच्चा है। आप इसके जगह पर बोल सकते हैं हुज किड इज दिस, और इसका भी मतलब होता है किसका बच्चा है। टेस्टी का मतलब क्या होता है, स्वादिष्ट। डिलीशियस का मतलब क्या होता है, स्वादिष्ट। यानी टेस्टी का सिनोनिम क्या है, डिलीशियस है। यानी टेस्टी की जगह पर आप किसका यूज कर सकते हैं, डिलीशियस का यूज कर सकते हैं। टेस्टी से ज्यादा स्टैंडर्ड कौन है, डिलीशियस है। एग्जांपल समझिए, द फूड इज वेरी टेस्टी, इसका मतलब होता है कि भोजन बहुत ही स्वादिष्ट है। या द फूड इज वेरी डिलीशियस, इसका भी मतलब क्या होता है, भोजन बड़ा ही स्वादिष्ट है। तो टेस्टी को आप डिलीशियस से रिप्लेस कर दीजिए। लीव मतलब प्रस्थान करना। लीव के कई और मतलब होते हैं, लेकिन यहां पर लीव के मैं प्रस्थान करने वाले मतलब की बात कर रहा हूं। एक शब्द होता है डिपार्ट। डिपार्ट का मतलब भी क्या होता है, प्रस्थान करना होता है। तो लीव का सिनोनिम क्या हो सकता है, डिपार्ट हो सकता है। यानी लीव को आप रिप्लेस कर सकते हैं डिपार्ट से। एग्जांपल समझिए, व्हेन विल यू लीव, इसका मतलब कब आप प्रस्थान करेंगे। व्हेन विल यू डिपार्ट का भी मतलब क्या होता है, आप कब प्रस्थान करेंगे। तो आप लीव के बजाय डिपार्ट यूज कीजिए। ह्यूज का मतलब क्या होता है, विशाल, बहुत बड़ा। और इनॉर्मस का मतलब भी क्या होता है, विशाल, बहुत बड़ा। यानी ह्यूज का सिनोनिम क्या होता है, इनॉर्मस होता है। यानी ह्यूज को आप किससे रिप्लेस कर सकते हैं, एनॉर्मस से रिप्लेस कर सकते हैं। उदाहरण समझिए, इट्स अ ह्यूज बिल्डिंग, इसका मतलब क्या, विशाल इमारत है। इट्स एन इनॉर्मस बिल्डिंग, इसका मतलब भी क्या होता है, विशाल इमारत है। तो ह्यूज का सिनोनिम होता है एनॉर्मस, तो ह्यूज को आप रिप्लेस कर दीजिए एनॉर्मस से, ये बेटर होगा। गार्बेज का मतलब होता है कचरा। ट्रैश का मतलब भी होता है कचरा। गार्बेज ज्यादा यूज होता है, ट्रैश कम यूज होता है।
गार्बेज का जो सिनोनिम होता है वो ट्रैश होता है। जैसे एग्जांपल से समझिए, वेयर इज द गार्बेज पॉइंट, इसका मतलब कि कचरा रखने का जगह कहां पर है। आप इसके जगह पर यूज कर सकते हैं वेयर इज द ट्रैश पॉइंट, ये भी आप यूज कर सकते हैं। पॉपुलर वर्ड होगा, आप यूज करेंगे तो बेहतर होगा, आपका स्टेटमेंट जो उसका स्टैंडर्ड बढ़ेगा। कलेक्ट का मतलब, नेक्स्ट वर्ड कलेक्ट है, कलेक्ट का मतलब जमा करना। गैदर का मतलब ये होता है जमा करना। कलेक्ट का एक सिनोनिम होता है गैदर, यानी कलेक्ट को आप रिप्लेस कर सकते हैं गैदर से। एग्जांपल समझिए, प्लीज कलेक्ट ऑल दीज मैंगोज, इसका मतलब कि सारे आमों को जमा करें। या दूसरा स्टेटमेंट आप बोल सकते हैं प्लीज गैदर ऑल दीज मैंगोज, ये भी वही मीनिंग दे रहा है। तो आप कलेक्ट को किससे बदल दीजिए, गैदर से बदल दीजिए। इंटरेस्टिंग वर्ड आपने सुना होगा, बार बार सुना होगा, बार बार हम सुनते हैं, बार बार यूज भी करते हैं। इंटरेस्टिंग का मतलब होता है रोचक, इसका एक सिनोनिम होता है एक्साइटिंग। एक्साइटिंग का मतलब भी होता है रोचक, तो इंटरेस्टिंग का सिनोनिम क्या हो गया, एक्साइटिंग। तो इंटरेस्टिंग को आप किससे रिप्लेस कर दीजिए, एक्साइटिंग से। जैसे उदाहरण के तौर पर इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, आप अगर इसके जगह पर बोलते इट इज वेरी एक्साइटिंग तो बेहतर होगा मेरे ख्याल से। ऐसे आप खुद बुद्धिमान, आप खुद यूज कर सकते हैं अपने दिमाग को कि आपको क्या यूज करना है। काइंड का मतलब दयालु, अच्छे स्वभाव वाला व्यक्ति, और हेल्पफुल का मतलब ये होता है दयालु, अच्छे स्वभाव वाला व्यक्ति। यानी काइंड का जो सिनोनिम है क्या होता है, हेल्पफुल होता है। यानी काइंड को आप किससे रिप्लेस कर सकते हैं, हेल्पफुल से रिप्लेस कर सकते हैं। मैं रिप्लेस करने की बार बार बात करता हूं ताकि आपका जो स्टेटमेंट है उसका स्टैंडर्ड बढ़ सके। आप हेल्पफुल के बजाय आप काइंड भी यूज करेंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे सेंटेंस है ही इज वेरी काइंड, इसका मतलब होता है कि बहुत दयालु है। आप चाहेंगे तो इसकी जगह पर क्या बोल सकते हैं, ही इज वेरी हेल्पफुल। उसी प्रकार एक शब्द लाफ, लाफ मतलब हंसना, और एक शब्द गिगल, गिगल का मतलब भी होता है हंसना या मंद मंद मुस्काना। यानी लाफ को आप रिप्लेस कर सकते हैं गिगल से। जैसे उदाहरण के तौर पर समझिए, ही इज लाफिंग, आप ही इज लाफिंग के बजाय क्या यूज कर सकते हैं, ही इज गिगलिंग, बड़ा ही पॉपुलर होगा, बड़ा अच्छा लगेगा आप ऐसे सेंटेंसेस में ऐसे वर्ड्स को अगर आप यूज करते हैं तो। एक वर्ड हैपन, हैपन का मतलब होना, एक शब्द होता है अकर, अकर का मतलब भी होना। हैपन का सिनोनिम होता है अकर, आप हैपन को अकर से रिप्लेस कर सकते हैं। सेंटेंस समझिए, व्हाट हैपेंड, व्हाट हैपेंड का मतलब होता है क्या हुआ, और व्हाट अकर्ड का मतलब भी होता है क्या हुआ। तो आप चाहेंगे तो हैपन की जगह पर अकर का भी यूज कर सकते हैं। पेज मतलब होता है पन्ना, कागज जो आप बोलते हैं, और सीट का मतलब भी होता है। तो पेज का सिनोनिम सीट के रूप में आता है, यानी पेज का सिनोनिम सीट होता है। यानी पेज को आप किससे रिप्लेस कर सकते हैं, सीट से रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे डोंट वेस्ट दिस पेज, इसका मतलब होता है कि इस पेज को बर्बाद मत करें, और डोंट वेस्ट दिस सीट का मतलब होता है कि इस सीट को बर्बाद नहीं करें। दोस्तों आज मैंने 15 वर्ड्स बताए, 15 वर्ड्स की 15 सिनोनिम्स बताए, टोटल वर्ड 30 था। आप मुझे लगता है कि अच्छे से समझ गए होंगे और आप इसका यूज करना भी शुरू कर देंगे। तो तत्काल इस वीडियो को देखिए, समझिए, और मुझे मतलब मैं विकास कुमार चाहता हूं आपसे इजाजत, फिर अगले सेशन में मिलेंगे कुछ नई चीजों